हिमाचल में कांग्रेस की जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बांधा जा रहा है, लेकिन जिनकी नजरें इस चुनाव पर रही है वो बोलेंगे कि राहुल तो एक बार भी हिमाचल नहीं गए, फिर भी जीत का क्रेडिट उन्हें क्यों दिया जा रहा है। एक्चुअली हिमाचल में कांग्रेस के लिए चमत्कार हुआ है। अपने बूते पार्टी लंबे समय बाद कोई राज्य जीत पाई है। ऐसे में हिमाचल को लेकर कई तरह के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। एक मत ये है कि राहुल गांधी की हिमाचल से दूरी का कांग्रेस को फायदा हुआ है। यह सुन के आपको आश्चर्य होगा, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से जीती है। उनका मानना है कि राहुल गांधी अगर हिमाचल में कैंपेन के लिए जाते तो कांग्रेस को इसका नुकसान होता। वो ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि जिस भी चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा होते हैं, चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी का हो जाता है। ऐसे में अगर 2014 से हुए चुनावों को देखें तो जनता ने मोदी के चेहरे पर मुहर लगाई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर राहुल चुनाव से दूरी बनाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट इसकी वजह भी बता रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर माइनस कर दें तो स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर बीजेपी के लिए लीडिंग फेसेस का क्राइसिस है। ये बात आपको 2013 से अब तक हुए दिल्ली के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनकी कहानी के जरिए समझाते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। जब आम चुनाव होता है तो बीजेपी की तरफ से पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं। ऐसे में आम चुनाव में बीजेपी 7 की 7 सीटें समेट ले जाती है। बीजेपी 2014 के आम चुनाव में भी 7 लोकसभा सीटें जीत गई और 2019 के आम चुनाव में भी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो उन्हें दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चेहरे का मुकाबला करना होता है। इस चेहरे के सामने 2013 में किरण बेदी हार गई। 2015 में तो दिल्ली बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के सामने पेश करने के लिए कोई चेहरा था ही नहीं। हाँ, 2020 वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के मनोज तिवारी को चेहरा बनाया गया, लेकिन वो भी अरविंद केजरीवाल के सामने टिक नहीं पाए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। जाहिर सी बात है कि आपकी जीत में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के अलावा कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनका चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि किसी भी चुनाव में, स्टेट और लोकल लेवल के किसी भी चुनाव में मोदी के फेस से राहुल गांधी के फेस का मुकाबला करवाने के बजाय कांग्रेस मोदी के चेहरे के सामने अपनी लोकल लीडरशिप के चेहरे से मुकाबला करवाए। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी बेटर फाइट देने की पोजीशन में हो। इसके लिए हरियाणा से लेकर झारखंड जैसे कई और उदाहरण मौजूद हैं। हरियाणा में लास्ट टू लास्ट यानी पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था। उन्हें सीएम बनाए जाने से पहले उन्हें नेशनल लेवल पर शायद ही कोई जानता था। यही हाल झारखंड के सीएम रघुबर दास का था। इन दोनों राज्यों में जब चुनाव हुए दोबारा से तो स्टेट लेवल पर क्रेडिबल फेस नहीं होने की वजह से झारखंड में बीजेपी हार गई। हरियाणा में पिछले चुनाव में बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाया। तो यही हाल गुजरात का भी है। एक लीडिंग टीवी चैनल के शो में जब जनता से पूछा गया कि गुजरात का सीएम कौन है तो पूरी जनता हक्का बक्का रह गई और कोई भी भूपेंद्र पटेल का नाम नहीं बता पाया। बावजूद इसके गुजरात में जो प्रचंड जीत हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्रांड मोदी। गुजरात उनका गृह राज्य है और 2002 के बाद से उनके नाम पर भरोसा करता है। हालांकि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा जबरदस्त अपवाद है, लेकिन उनके जैसे कुछ अपवादी हैं जिनकी अपनी पर्सनैलिटी है और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अपवाद जो है वो नियम नहीं होता। तो ऐसा अनगिनत उदाहरण देते हुए राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनका मानना है कि गांधी परिवार को अपनी पार्टी को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, ऊपर से गाइडेंस देनी चाहिए और बीजेपी को ब्लंट करने के लिए स्टेट इलेक्शंस में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की बाइनरी को तब तक क्रिएट होने से रोकना चाहिए जब तक राहुल गांधी की जो इमेज है वो मत चेंज हो जाए। और जैसा कि मैंने अपनी एक और स्टोरी में आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का मेन पर्पस जो है वो राहुल गांधी की छवि बदलना है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस कर रही होगी, पार्टी की नज़र मीडिया में हो रहे एनालिसिस पर भी होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हिमाचल के बाद स्टेट इलेक्शंस जो होंगे उसमें लीडिंग फेस को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तर्क।